अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे यहां पर ट्रेडिंग करके आप पैसे कमा सकते हो। प्यारे भाइयों, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको समझाऊंगा। इंशाल्लाह आपके नॉलेज में इजाफा भी होगा, आपको पता भी चलेगा कि कब हमने बाय करना होता है, कब हमने सेल करना होता है। तो सारा कुछ आपको यहां पर बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने रात यहां पर पोस्ट की थी, क्योंकि मैंने ट्रेडिंग की जिससे मुझे $1120 का प्रॉफिट हुआ। तो मैंने यहाँ पर पोस्ट की तो काफ़ी सारे मेरे जो मेंबर थे वो कह रहे थे कि भाई हमें भी बताओ, हम भी यहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिट हासिल करें, हम भी ट्रेडिंग करें ताकि हमें भी यहाँ से डॉलर प्रॉफिट हो। ठीक है, तो प्यार भी यहाँ पर आपको सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने $1120 यहाँ पर प्रॉफिट अर्न किया, क्या मैंने किया था। अच्छा देखो प्यार भी, यहाँ पर मिमी फी को मैं ओपन कर लेता हूँ, आप सभी को पता है मिमी फी का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्यार भी, जब इसकी मतलब कि लिस्टिंग हुई उस टाइम मुझे जो प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर मैंने इसको सेल किया था, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ 0.016 पर ऐसे मैंने इसको सेल किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो सेल का, यहाँ पर ये लगा हुआ अभी हाई पड़ा लोगो, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ऊपर यहाँ पर मैंने सेल किया। ठीक है, अच्छा देखो कुछ चीज़ें होती हैं वो आपने नोट करनी होती, देखनी होती है। मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी प्लेटफॉर्म लिस्ट होता है तो देखा करो पीछे से सप्लाई की कितनी सप्लाई आ रही है। देखो इसकी सारी सप्लाई 85% कम्युनिटी को मिलनी थी, सारे टोकन मार्केट में आने थे, मतलब कि पीछे कुछ भी नहीं बचना था। तो ये तो पक्की बात थी कि स्टार्टिंग में टोकन डंप ही करना था। तो स्टार्टिंग से इसने पंप मारा, यहाँ पर हमने क्या किया, सेल किया। यहाँ पर मुझे $580 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, जो मेरे टोकन थे पता नहीं 38-40 हज़ार थे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सेल कर लिया। अब मुझे पता था कि ये नीचे आना है, फिर मैं इसको वेट किया। ठीक है, वेट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बाय किया। ठीक है, यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये चेक कर सकते हो, थोड़ा सा और कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो प्राइस है 0.0066 पर ये मैंने पहली बाइंग यहाँ पर की। ठीक है, अच्छा देखो जो जब आप बाय करते हो ना, आपने 100% जो आपके पास पेमेंट है उसमें से 50% लगाया करो, 50% पीछे रखा करो, देखा करो मज़ीद भी ये नीचे आ सकती है ना। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। तो देखो प्यारे भी, जब इसकी प्राइस ऐसे नीचे आई तो यहाँ पर मुझे लगा कि मुझे बाय कर लेना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा तजर्बे की बायस पर ही होता है। ठीक है, ऐसे ये नहीं होता कि आप मतलब कि जैसे वो कैंडल बताते हैं कि अब इस तरह हो गई तो अब बाय कर लो, तो ये इस तरह का इतना सीन नहीं होता। ठीक है, तो कैंडल से नहीं होता, तजर्बे से हमेशा बंदा यहाँ से प्रॉफिट उठाता है, मैं आपको इतना बता दूँ। ठीक है, कैंडल थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन इतना नहीं होता कि कन्फर्म बंदा ना बैठ जाए कि हाँ इस तरह की कैंडल बनी है तो अब ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अब देखो इसकी जो प्राइस थी ना, मुझे पता थी कि 0.003 है। अब इससे नीचे तो नहीं आ सकता था, क्योंकि बोल रहा है मार्केट तो ऊपर जा रही है ना। तो मुझे लग रहा था कि 0.006 पर ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छी प्राइस है। तो फिर मैंने यहाँ पर बाय कर लिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यह सिलसिला ऐसे चलता रहा, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, सिलसिला ऐसे चलता रहा। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर नीचे होते रहे टोकन। ठीक है, उसके बाद जो मैंने दूसरी यहाँ पर बाइंग की, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर ये मैंने बाय किया था 0.00058 पर। ठीक है, क्योंकि मार्केट नीचे आ चुकी थी, यहाँ पर ये चेक कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास मतलब कि पेमेंट पड़ी थी, मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर डॉलर लगाए थे। ठीक है, वो सिर्फ अकेले नहीं थे $580, मैंने अपनी जेब से भी यहाँ पर मैंने 1 लाख की यहाँ पर डॉलर बाय करके, क्योंकि बाय करने में मुझे थोड़ा सा समय लग गया तो इसलिए यहाँ पर मैं बाय नहीं कर सका। फिर यहाँ पर मैंने बाय किया। ठीक है, यहाँ पर 0.0058 पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बाय किया, उसके बाद देखता रहा मार्केट ऊपर जाती रही। ठीक है, उसके बाद तीसरी दफ़ा जो मैंने बाय किया, एक दफ़ा फिर मैंने 1 लाख के टोकन फिर बाय किए। ठीक है, मेरे पास पड़े नहीं थे तो मैं मतलब कि बाय कर लेता था। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जब टोकन है तो ये था 0.0053 पर, इस तरह था। तो यहाँ पर फिर मैंने बाई कर ली। मुझे यहाँ पर इतना यकीन था कि इससे नीचे नहीं जाने वाला, इससे नीचे नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ पर 0.003 तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस है, तो इससे ऊपर थोड़ा बहुत तो रहना ही है। ठीक है, ठीक है, मुझे यकीन था कि इससे ऊपर जाएगा, और मुझे ये भी पता था कि इसकी सप्लाई कम है। ठीक है, इसकी जो सप्लाई थी 10 बिलियन थी, सप्लाई भी देखा करो ना, 10 बिलियन थी, और सारी की सारी मार्केट में आनी थी और आ भी चुकी थी, सारे यूज़र ने सेल कर दिया था, काफ़ी सारे ने। तो अब नीचे प्राइस थी तो मुझे पता था कि बायर आएंगे, बाइंग तो होगा, और 10 बिलियन जिसकी सप्लाई है वो टोकन इतनी प्राइस में नहीं रहेगा, इसकी प्राइस तो ऊपर जाएगी, मुझे ये पता था। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, ये बाय करके मैंने सब्र किया। ठीक है, ये कैंडल चलती रही। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हो, मैं आपको इसे थोड़ा सा
और मज़ीद छोटा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरी ये वाली बाई थी, ठीक है। तो फिर ऐसे ऊपर चलता रहा, मुझे पता था मैं अभी सेल नहीं करूँगा, ये फिर नीचे आता रहा टोकन, ठीक है। फिर ऊपर चलता रहा, तो यहाँ पर मैंने फिर इसको सेल किया। यहाँ पर ये देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर मुझे लग रहा था कि मार्केट अब ठीक है। यहाँ पर जो प्राइस थी मैं आपको यहाँ पर चेक करवा देता हूँ। ये देख सकते हो 0.0128 इस तरह प्राइस चल रही थी, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि ये मेरे लिए बेस्ट बेनिफिट है, ठीक है, क्योंकि जितना मैंने यहाँ पर लगाया था उससे मुझे डबल प्रॉफिट हो रहा था। तो लालच भी नहीं करनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। सब्र करना चाहिए लेकिन लालच नहीं करनी चाहिए कि हाँ और आ सकता है और आ सकता है। यहाँ पर ये देख सकते हो जब मैंने यहाँ पर सेल किया तो यहाँ पर ऐसे नीचे चलता रहा, फिर चलता रहा, फिर ऊपर मतलब कि यहाँ पर और मज़ीद पंप किया, ठीक है। तो कन्फर्म नहीं था, यहाँ पर भी नीचे डंप कर सकता था क्योंकि फुल ये ऊपर आया हुआ था, तो यहाँ पर भी डंप कर सकता था, लेकिन यहाँ पर चलता रहा और यहाँ पर आकर फिर इसने यहाँ पर डंप किया और यहाँ पर देख सकते हो कितना आया और फिर आप देख सकते हो यहाँ पर रुका हुआ है। अब इसका कुछ दिन और लग जाएंगे शायद ऊपर जाने में या फिर नीचे डंप कर सकता है। मतलब कि जो हमारा प्रॉफिट था जो वो मैंने यहाँ पर बुक किया, और कितना प्रॉफिट बुक किया यहाँ पर $1120 का मुझे यहाँ पर बेनिफिट हुआ। मतलब कि मैंने कुल टोटल जो अमाउंट लगाई थी मैं आपको बताऊं, यहाँ पर लगाई थी $1300 मैंने लगाए थे, और मुझे जो कुल टोटल मेरे जो बने वो थे 2400 मेरे ख्याल में $20 थे, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो $1120 का मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक है, सिर्फ ट्रेड से। मेमी फी की बात करते हैं तो $580 वहाँ से भी आए थे। मतलब कि अगर इनको ऐड कर लेते हैं तो ये तकरीबन $1700 जाकर बनते हैं, ठीक है। तो यार भी मतलब कि ट्रेड सोच समझ कर अगर बंदा करे तो बंदे को लॉस नहीं होता। और अच्छा मैं आपको बता दूं कि हमेशा स्पॉट ट्रेडिंग किया करो। कौन सी? स्पॉट, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग को कभी मतलब कि यूज़ ना करो, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको एक दो दफ़ा बेनिफिट कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन जब आपकी पेमेंट जाएगी तो एकदम से चली जाएगी। स्पॉट ट्रेडिंग में ये है कि टोकन है, ठीक है, नीचे आया है तो फिर ऊपर भी जाएगा, फिर नीचे आया तो फिर ऊपर जाएगा, जैसे ऊपर जाएगा तो फिर प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में इस तरह नहीं होता, वो थोड़ा सा भी डंप हो जाए तो बस समझो कि आपका बेड़ा गर्क हो गया, पेमेंट खत्म हो गई है, ठीक है। तो इस तरह का सीन होता है। तो प्यार भी मतलब कि मेरा दिल चाह रहा था कि आपको यहाँ पर बताऊँ, क्योंकि काफ़ी मेरी कम्युनिटी मुझे फोर्स कर रही थी कि रिजवान भी आप हमें बताएं कि हम कैसे यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह करें। तो देखो प्यार भी एक ये देखा करो कि टोटल सप्लाई कितनी है, और ये देखा करो कि मार्केट में कितनी आ रही है, पीछे बची हुई तो नहीं है जो मार्केट में आ जाए। और ये भी देखा करो कि अभी अब बुल रन चल रहा है या मतलब कि टोकन डंप ही ना हो जाए, ठीक है। तो ये भी सीन देख लिया करो। बाकी जो भी टोकन होता है, ठीक है, जब स्टार्टिंग से आता है तो उसने डंप लाजमी करना होता है, क्योंकि कम्युनिटी ने सेल करना होता है। जब सेल हो जाता है उसके बाद एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन या 15 दिन, 20 दिन, 1 मंथ भी लग जाता है, लेकिन उस टोकन ने ऊपर जाना है। लेकिन आपने बाइंग जो की हो वो ठीक जगह पर की हो, ठीक है। ये ना हो कि बस लिस्ट हुआ, आपने टोकन सेल किया या फिर उसके बाद बाय कर लिया। तो एक जगह होती है, आपने देखा करो कि लिस्टिंग किस प्राइस पे हुआ है और अब जो टोकन की प्राइस चल रही है वो कितनी है, ठीक है। तो फिर आप कर लिया करो। इंशाल्लाह आपको ये वीडियोस में काफ़ी नॉलेज मिल चुका होगा, काफ़ी आपको पता चल चुका होगा कि कैसे आपने बाइंग करना है, कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है। बाकी देखो प्यार भी, कोई भी टोकन अब मैं बाय करूंगा ना, मेरी कम्युनिटी मुझे कह रही थी कि भाई आप हमें बताया करो, आप अकेले बाय कर लेते हो, आप अकेले प्रॉफिट कर लेते हो। तो इंशाल्लाह मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको बता दिया करूंगा, जो भी मैं टोकन बाय करूंगा तो आपको बता दूंगा, और आपने बाय करना होगा तो आप बाय कर सकते हो। ये सारा कुछ प्रोसीजर है आपको टेलीग्राम पर, मतलब कि ये सारा कुछ सिग्नल कभी कभार दे दिया करूंगा, वैसे ये मेरा प्रॉपर काम नहीं है। और प्यार भी, और टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन करके रखो, क्योंकि हर अपडेट, हर मनी प्लेटफॉर्म की अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज़।